हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत है संजय के बी क्लासेस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 का प्रश्नावली 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों। क्या है ये क्वेश्चन? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और आज की इस क्लास में हम आपको फिर से ये क्वेश्चन को मक्खन बनाकर देने जा रहे हैं और यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर फिक्स होता है। तो ये जो चैप्टर पढ़ने के बाद 100% श्योर है कि ये जो क्वेश्चन बनाओगे आप लोग एक ही बार में मक्खन कर दोगे, एक ही बार में आप लोगों को दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? इससे पहले मैं पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को दूरी का फार्मूला बताया था, ठीक है, और वो दूरी का फार्मूला आज हमको काम आने वाला है, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर सॉल्व करेंगे, फिर इधर दूरी का फार्मूला भी आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि PA इक्वल PB हो, यदि PA इक्वल PB हो तथा बिंदु A बिंदु B के निर्देशांक क्रमशः 2 0 व -2 4 हो और P y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक क्या होंगे या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, या आप जो भी एग्जाम दिलाओ यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस एक फार्मूला याद रखना था, वो था दूरी का। देखो मैं दूरी का फार्मूला यहां लिख देता हूं, ठीक है। दूरी इक्वल होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज दूरी का फार्मूला आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक। अब देखो ये A और B के निर्देशांक हमको देकर रखे हैं और वो भी कैसे देकर रखे हैं? क्रमशः। क्रमशः मतलब क्या होगा? क्रमशः मतलब होता है बच्चों एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक। मतलब जो ये पहला मान है हम कह सकते हैं जो ये पहला मान है हमारा A का मान है और जो ये दूसरा मान है वो किसका मान है? B का मान है। चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से मक्खन करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो हल लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे? हल, ठीक है। हल में देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है, दिया है। पूरा सिस्टमेटिक लिखना ताकि आप लोगों को एकदम जब भी कोई भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक करे तो उसको भी मजा आ जाना चाहिए कि भैया कि केपी सर से पढ़ के आए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो A का मान दिया हुआ है हमको, A का मान दिया हुआ है, कितना देकर रखा है? 2 और 0। फिर हमको B का मान भी देकर रखा है तथा B का मान देकर रखा है कितना? -2 और 4। हो गया इतना चीज। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है P कौन से अक्ष पर स्थित हो? Y अक्ष पर स्थित हो। कौन से अक्ष पर स्थित हो? Y अक्ष पर स्थित हो। तो X का मान क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। P कहाँ स्थित है? P कहाँ स्थित है बच्चों? P y अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। तो x का मान 0 होगा और ये y का y। बोलो यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में? P कौन से अक्ष पर? जिस अक्ष पर जो मान स्थित है वही रहेगा और जिस अक्ष पर जो मान स्थित नहीं है उसके मान पर आ जाएगा 0, ठीक है। उसके मान पर आ जाएगा क्या? 0। तो इतना चीज आप लोग नोट कर लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हमको बता कर रखा है इसलिए, है ना, इसलिए हमको बता रखा है PA इक्वल है किसके? चूंकि लिखना, इसलिए मत लिखना, चूंकि PA इक्वल है PB के, इसलिए, ठीक है। किस लिए? इसलिए हमको पता है, क्या पता है कि सामने वाले को x और इसको y, इसको x, इसको y, इसको x और इसको y मानते हैं, ठीक है। इसको क्या मानते हैं? x और इसको y, इसको x, इसको y, किसको x? देखो सामने वाले को x और देन इसके वाले को y, फिर सामने वाले को x देन सेकंड वाला y, सामने वाला x और सेकंड वाला y। अब दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। एक ही क्वेश्चन
टाइप से सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, जो पांचवा और छठवां क्वेश्चन है। दिमाग ये लगाना है, इधर को आपको मानना है x2 और इधर को मानना है y2, ठीक है, बात आ रहा होगा समझ में। इधर को मानना है x2 और इधर को मानना है y2, दोनों के लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको मानना है आपको x1 और इसको मानना है y1, इसको मानना है x1 और इसको मानना है y1। कहने का अर्थ ये है, जो भी हमको a और b का मान देकर रखा है उसको x1 y1 x1 y1, और जो हम p का मान निकाले हैं उसको मानना पड़ेगा आपको क्या, x2 और y2। हो गया इतना चीज। अब मैं लिखता हूं, इसलिए देखो a का मान लिखता हूं मैं, a का मान कितना होगा x1 इक्वल टू y1 इक्वल कितना 0, ठीक है। b का मान क्या होगा, b के लिए x1 इक्वल -2 और y1 इक्वल कितना होगा 4, ठीक है। अब p के लिए लिखता हूं, तो p के लिए क्या हो जाएगा, p के लिए हो जाएगा x2 इक्वल 0 और y2 इक्वल 0, सॉरी y2 इक्वल y, इतना चीज। अब करना कुछ नहीं है, आपको केवल दूरी के फार्मूला में आपको मान रखना है। तो देखो दूरी का फार्मूला मैं ऊपर में लिख दिया हूं, आप लोग एक बार अच्छे से याद कर देना, ठीक है। दूरी का मान देखो, इसके लिए भी दूरी का मान रखेंगे और इसके लिए भी क्या रखेंगे, हम लोग दूरी का मान इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो दूरी का फार्मूला ऐसे होता है रूट में, और रूट में p का मान देखो बच्चों, p का मान हमको पहले रखना है, तो x2 इधर था ना x का मान, तो x2 का मान कितना रखेंगे हम लोग 0, ये फार्मूला में माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना रखेंगे 2, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस। अब क्या करेंगे y2 माइनस y1, क्या रखेंगे y2 माइनस y1। देखो y2 p के लिए देखो y2 का मान कितना y, माइनस है तो माइनस। अब y1 कहाँ से रखेंगे, a से रख रहे हैं ना, तो ये y1 का मान कितना रखूंगा मैं 0 का इस होल स्क्वायर इक्वल, दोनों इक्वल है। फिर से क्या लगाना है आपको, रूट लगाना है। अब रूट के बाद फिर से हमको p a का मान रखना है, किसका मान रखना है, किसका मान रखना है p, ठीक है, p का मान रखना है, और b का मान, p का मान 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 देखो कितना दिया हुआ है x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना देकर रखा है 0, माइनस x1 का मान, इसके लिए सॉरी, इसके लिए माइनस का पहले से है तो माइनस का 2 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान y माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। बोलो इतना चीज आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े, और आगे इसको फिर से हम लोग करने कुछ नहीं चाह रहे, मक्खन बनाने जा रहे हैं, क्या मक्खन बना देंगे। देखो अब करना क्या है आपको, देखो 2 में 0 जाएगा, सॉरी 0 में 2 जाएगा, 0 में 2 जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों माइनस का 2 और ये होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब y में 0 जाएगा तो y बचेगा और ये y का स्क्वायर, इतना चीज गांठ बांध लो। फिर इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रूट में 2 का वर्ग, इतना चीज प्लस है तो प्लस। अब यही आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्या फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी के रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। साथ ही एक चीज ध्यान रखना, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस हो जाता है अगला फार्मूला में, ठीक है, ये चीज अच्छे से याद करना। चलो रखो मान फार्मूला में, a ये होगा हमारा और ये b, a का स्क्वायर देखो क्या बोल रहा है, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है हमारा y मल्टीप्लाई b का मान कितना है 4। हो गया इतना चीज। अब देखो
हो गया काम। ये रूट से रूट क्या करना है हमको, कैंसिल करना है। रूट से रूट क्या करना है हमको, कैंसिल करना है। अब देखो समझो, इधर -2 का वर्ग, मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 का वर्ग कितना होगा 4, और माइनस का है तो भी 4 होगा। क्यों होगा, देखो एक बार फिर से, -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो माइनस माइनस कभी भी गुणा करो तो क्या हो जाता है प्लस, और 2 दूना 4, आ गया 4। ठीक, अब इधर क्या बचा है y का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर इक्वल, इधर रूट से तो रूट कैंसिल, 2 का वर्ग कितना होगा 4, प्लस y का वर्ग है तो y का वर्ग, और 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौकू 16, ठीक है, 4 चौकू कितना होगा 16, माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और 4 दूनी 8, तो ये 4 दूनी 8y। बोलो इतना आया समझ में, ठीक है, 4 दूनी 8y। गंदी बात है, गंदी बात है, आप लोग वीडियो में ध्यान नहीं दे रहे हो। वीडियो को फास्ट नहीं देखना है, एकदम स्लो देखना है, ताकि एक वीडियो समझो बेटा, भले ही एक वीडियो में समय लगेगा, लेकिन अगला वीडियो आप ना एकदम रिलेट करके बना पाओगे। अगर एक वीडियो अगर तूफानी गति से देखोगे तो दूसरा वीडियो भी आपको तूफानी गति से देखना पड़ेगा, लेकिन एक वीडियो आप स्लो देखोगे तो दूसरा वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बनाने में आपको कोई कॉपी पेन रखने की जरूरत नहीं है, फटाक से माइंड से आप लोग बना सकते हो। देखो अब करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, इसको देखो प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो एक बार, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो, ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में खत्म, हो गया खत्म। अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 4 इक्वल 20 हो जाएगा, माइनस का कितना 8y, ठीक है, माइनस का कितना 8y। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 20 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4 - 20 इक्वल कितना हो जाएगा ये माइनस का 8y। अब 20 में से कितना जाएगा 4 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 16 इक्वल 8y। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, 8 उधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 उधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग इक्वल y। अब क्या करेंगे 8 से कटा देंगे सर, तो 8 से कटा दो बच्चों, कितना हो जाएगा 8 × 8 और 8 दूनी 16, तो y इक्वल बचा 2, और ये आ गया हमारा मान। बोलो मक्खन है, बोलो मक्खन है, बोलो मक्खन है, बोलो मक्खन है। जी सर आप तो एकदम मक्खन बना दिए। ये हो गया ना मक्खन वाली बात, कौन सी वाली बात, मक्खन, ठीक है, मक्खन 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 वाली बात हो गया, ठीक है। समझो फिर से होना जाना कुछ नहीं है, आपको केवल a और b का मान आपको क्रमशः देकर रखा है, a और ये a का मान और ये b का मान। देखो पहले वाली संख्या को 100 मानते हैं, दूसरे वाली संख्या को y मानते हैं, पहले वाली संख्या को 100 मानते हैं, दूसरे वाली संख्या को y मानते हैं, पहले वाली संख्या को 100, दूसरे वाली संख्या। ये सर 0 और y कहाँ से लिख दिए सर, समझ में नहीं आ रहा है सर, 0 और y कहाँ से लिख दिए बेटा, बता तो रहा है क्वेश्चन, चीख चीख कर चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है कि मैं y अक्ष पर स्थित हूँ, भैया मेरे को x अक्ष पर मत ढूंढो, तो x अक्ष पर न ढूंढे तो x अक्ष पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और वो कहाँ स्थित है भाई y अक्ष पर स्थित है, तो इसलिए मैं क्या लिख दिया 0 और y। तो x2 का मान हो गया 0 और y2 का मान हो गया कितना y, ठीक है, बोलो आया ना। अब हमको क्वेश्चन में बता कर रखा है पी ए इक्वल क्या है PB, ठीक है, क्वेश्चन में बता कर रखा था, ये सब हम माने हैं उसको यहाँ लिख दिए। अब पी ए दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी का फार्मूला क्या बोलते हैं, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल तो है सर, सिंपल है एकदम सिंपल, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे क्या, दोनों साइड इन दोनों का मान रखेंगे। देखो पी ए है ना, तो पहले किसका मान रखेंगे बच्चों, p का मान, तो देखो p में x2 का मान कितना 0, माइनस है तो फार्मूला में माइनस, x1 का मान कितना a के लिए रख रहे हैं बच्चों, a के लिए कितना होगा x1 का मान कितना है 2, देन फार्मूला, और ये खटक मक्खन हो गया। वीडियो को एक बार जरूर देखें, फिर से अगर समझ में नहीं आया तो बता रहा हूँ, ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। हो गया, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है और लास्ट में बताऊंगा एक महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन, तो वीडियो अंत तक और देखिए, एकदम जो 101% श्योर है कि इस साल एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो 4था नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन आगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसा हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे सेम क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा। यहाँ 2 फार्मूला यूज करते हैं, ये और ये, ठीक है। ये दोनों फार्मूला का क्या करेंगे हम लोग, उपयोग करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। y अक्ष पर स्थित, ठीक है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 व 3, 4 से जाता है। कहां से जाता है, 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ सर यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। समदूरस्थ कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों इक्वल, क्या है, समान, बराबर, बरोबर, ठीक है, बराबर। ठीक, करना कुछ नहीं है। अब फिर से आपको इसको मान लेना है क्या, ए, और इसको मान लेना है क्या, बी। क्या मानना है सर, उसको मानना है ए और इसको मानना है क्या, बी। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, मान सकते हो। अब फिर से बिंदु कौन सा अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, इसलिए x का मान फिर से हो जाएगा बच्चों 0। क्या हो जाएगा, 0। तो दिया है ना, हल लिखेंगे हम लोग, हल दिया है, दिया क्या दिया हुआ है, x है ना, सॉरी a मान के चले हम लोग 5 -2, b इक्वल कितना, 3 और 4। b का मान 3 और 4। ठीक, अब हमको p का मान, किसका मान, p का मान, ऐसा यहां लिखना, ऐसे लिखना, चूंकि बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसलिए किस लिए, बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसलिए x का मान 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अतः क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, p इक्वल 0 और y। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, फिर से वही काम है। ये क्या बन जाएगा हमारा x1, सॉरी पहले तो xy मानो, xy और ये आपका xy, ये x1 ये y1 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये y2 ये x1। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये x1 ये y1 ये x1 ये y1 ये y2 ये y1 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई फार्मूला है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, आएगा बच्चों, भगो मत, बिल्कुल भगो मत, आएगा समझ में। अब हम लोग सीधा इन दोनों समदूरस्थ है, क्योंकि ये भी पता है कि क्या पता है, PA इक्वल क्या है, PB, क्या है, PA इक्वल PB है। इसलिए यहां से अब हम मान रखेंगे, देखो यहां क्या लगाएंगे हम लोग, रूट लगाएंगे। P का मान देखो x2 ये वाला फॉर्मूला, x2 का मान कितना रखेंगे हम लोग, 0, माइनस है तो माइनस, और a का मान देखो x1 5 होल स्क्वायर, फार्मूला में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इधर क्या है अपना y2, किसका y2, p का, माइनस है तो माइनस, और y1 का मान देखो कितना है, माइनस का 2 तो माइनस का 2 और पूरे का वर्ग, इक्वल है तो इक्वल, p का मान देखो रूट, p का मान कितना है, y2 का मान कितना है, y, फिर क्या लगता है, माइनस रहता है तो माइनस लगाएंगे सर। और क्या करेंगे बच्चों, और करेंगे x2 का मान 0 है ना, फिर x1 का मान रखना है, इसके लिए 3 का होल स्क्वायर प्लस, क्या करेंगे अब फिर से वही काम करेंगे,
क्या करेंगे y2 का मान y माइनस y1, तो y1 का मान कितना 4, और होल स्क्वायर रहता है तो होल स्क्वायर। होना जाना कुछ नहीं है, रूट से रूट यहाँ भी काट दे सकते हो आप लोग, इससे कुछ नहीं जाएगा। अब देखो 5 में 0 घटाओगे या 0 में 5 घटाओगे और इसका वर्ग निकालोगे तो 5 5 आ जाएगा 25। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल, इधर समझो 3 माइनस में है प्लस में आएगा, 3 तिक्का 9 प्लस, अब ये क्या हो गया अपना y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस वाला है तो फार्मूला ऐसा बनता है और प्लस वाला रहता है तो बस फार्मूला में थोड़ा सा चेंज, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। इतना चीज ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बनेगा कैसे, 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 तो देखो पेशेंस रखो और बनाते हैं ये क्वेश्चन को। ये 25 है तो मैं एक साइड लिख देता हूं 25, ठीक है, 25 है तो 25, प्लस है तो प्लस। अब देखो बच्चों इसको ये वाले फॉर्म में तोड़ दो, कौन सा वाले फॉर्म में तोड़ दो, ये वाले फॉर्म में तोड़ दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर a किसको माने, सर a इसको मानोगे, b इसको मानोगे, सर a किसको माने, सर b किसको माने, तो सर ये a है और ये b। अब देखो फार्मूला क्या बोलता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो वहां भी प्लस लगा दो, b का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है, हो गया। फिर प्लस है तो लगा दो प्लस, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, a का मान कितना है बच्चों y, ये हो गया y, और b का मान कितना है 2, तो ये लिख दिया 2, इक्वल है तो इक्वल, ठीक। सेम काम कुछ नहीं करना, इधर भी 9 है तो 9 प्लस a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग 16, और माइनस में कितना होगा 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना y प्लस b का मान कितना 4, हो गया। इतना चीज शायद वो दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो इधर लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब इसको फिर से हल करो, 25 का 25, ये y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस इसको करो तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 2 दूना 4 y इक्वल, इधर कितना बचा 9, इसको ऐड करो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, है ना, माइनस 4 दूना 8 y, ठीक। इतना कुछ करो, देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, इस साइड आएगा तो, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, ठीक है, और कुछ बचा है क्या, हो गया, इधर बचा है आपके पास 4 प्लस 4y, कितना बचा है 4 प्लस 4y इक्वल माइनस 8y, ठीक है। अब इसको इधर ले आना है और इसको उधर ले जाना है, तो 4y माइनस में इधर आएगा तो 8y इक्वल 4 उधर में जाएगा तो माइनस का 4। अब देखो क्या होगा, 4 और 8, 8 4 कितना होगा 12y इक्वल कितना -4, सॉरी -4, 14 -4, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, करना कुछ नहीं है, हमको चाहिए किसका बाबूमान, किसका चाहिए बाबूमान, y का चाहिए, तो y इक्वल कितना होगा -4/12, तो काटो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये आ गया आपका y का मान -1/3। बोलो मक्खन, बोलो मक्खन, बोलो मक्खन, ठीक है, बोलो मक्खन, हो गया ना। इतना चीज एकदम क्लियर हो गया होगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो ये क्वेश्चन, हो गया जी, हो गया। और अभी तक आप लोग ने हमारा ऐप संजय के भी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं और कर दो एक आगाज, ठीक है, कर दो एक आगाज। चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन, और ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, इसको खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, देन प्रश्नावली 2 भी खत्म, ठीक है। चलो समझते हैं, हो गया। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए,
संबंध बताना है, इनके बीच में कनेक्शन बताना है। किसके बीच में? x और y के बीच में क्या ज्ञात करना है हमको? एक संबंध बताना है, ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। कुछ नहीं करना है, समदूरस्थ बोल दिया सर, इसको क्या मानना है आपको? a मानना है और इसको मानना है b, और ये होगा आपका p। ठीक है, a b और p। देखो फिर से वही काम है, हल करेंगे इसको, हल। ठीक है, हल करते हैं, हल करेंगे। देखो दिया है, फिर से वही काम दिया है। क्या दिया है बच्चों? देखो दिया है हमको, a का मान देकर रखा है कितना? 7 1, और b का मान भी देकर रखा है, कितना देकर रखा है? 3 5। देन b का हो गया, हो गया b का। चलो एक गाना सुनाता हूँ। अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी, सपनों में है तेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। ठीक है, चलो बच्चों, गाना का मांग था, आप लोगों का एक गाना सुना दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, है ना। चलो देखो, है ना, ऐसा गाना सुनने को मिलेगा केपी सर की क्लास में। ठीक है, p का मान देखो, p का बच्चों, p का क्या है? p का मान देखो कितना दिया है? x और y। ठीक है, कितना देकर रखा है? x और y। अब क्या करना है सर? करना कुछ नहीं है, यहां से लिखते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा। p का मान देखो, p में किसका रखेंगे? x2 का मान कितना है? x। ठीक है, फार्मूला में माइनस है तो माइनस। x1 का मान देखो कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? यहां प्लस है तो प्लस। y2 का मान देखो, y2 का मान कितना है? y माइनस। y1 का मान देखो कितना है? 1, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल p, तो ये p के लिए रूट p, मतलब x2 का मान कितना? x, और x1 का मान अब b के लिए रखेंगे ना। पहले किसके लिए रखे? a के लिए, अब किसके लिए रखेंगे? b के लिए। तो देखो कितना होगा, कितना है? माइनस का 3 का स्क्वायर। बड़ा सावधानी से करना क्वेश्चन, है ना। प्लस है तो प्लस, y2 का मान y माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। यहाँ बड़ा सावधानी से आप लोग तोड़ेंगे। किस रूप में तोड़ेंगे? ये वाले फार्मूला में तोड़ेंगे। क्या होगा देखो, पहले तो भैया रूट से रूट यहाँ से खत्म कर लो। ठीक है, रूट से रूट क्या कर लो? खत्म कर लो। अब देखो इसको इस रूप में तोड़ना है। किस रूप में? ये वाला फॉर्म में। ये हमारा a होगा और ये b। a का वर्ग मतलब x का वर्ग, और x का वर्ग तो x का वर्ग। ठीक है, इतना चीज। फिर किसका वर्ग करेंगे हम लोग? x का वर्ग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? x का वर्ग। फिर क्या करना है आपको? y का वर्ग, ये प्लस लगाना है, प्लस y का वर्ग। तो y का वर्ग कितना होगा? देखो y का 7 7 49। ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना? x मल्टीप्लाई b का मान कितना? 7, तो ये 7। प्लस है तो प्लस, y का मान देखो कितना रखेंगे? y का स्क्वायर। फार्मूला फिर तोड़ो, y का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना? y मल्टीप्लाई b का मान कितना? 1 इक्वल। ठीक, अब इधर देखो रूट में क्या है? रूट में है। इधर क्या करेंगे बच्चों? फिर से इसको तोड़ेंगे। x के स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, सॉरी b का मान कितना है यहाँ? 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको? करना कुछ नहीं है, इसको फिर से तोड़ना है। a का वर्ग मतलब y का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25, और माइनस है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो करना क्या है आपको? इधर से जो कटता है दोनों पक्षों में कटाएंगे। पहले एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ये x का स्क्वायर प्लस
49 है तो 49 माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x, प्लस है तो प्लस, y है तो y का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 माइनस 2 एकम 2y इक्वल, इधर x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूना कितना 6x, प्लस इधर कितना हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 25 है तो 25 माइनस 5 दूना कितना 10y, कितना 5 दूना 10y। अब जो कटेगा उसको काटेंगे जो दोनों पक्षों में क्या है समान है। देखो दोनों पक्षों में कौन समान है, ये तो पहला y समान है, सॉरी x समान है तो x समान है, y समान है तो y समान है। और क्या बचा हमारे पास, ये आपस को इसमें पक्षांतर करने के बाद सॉल्व करेंगे। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ देंगे एक ही पक्ष में, देखो 49 और एक कितना हो जाएगा 50, कितना हुआ 50, ठीक है, 49 और एक कितना हो गया 50 हो गया। और क्या बचा हमारे पास माइनस 14x माइनस 2y, ये चीज इक्वल, इधर कितना बचा है देखो, इधर तो बचा है 9, अरे एक तो भूल गए क्या, एक आएगा ना यहाँ, ठीक है, ये 9 बचा है अपने पास, इधर कितना बचा है यहाँ, कितना बचा है जी 9, तो ये 9, ठीक है, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, अरे इसको ऐड कर लो ना भैया, इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, माइनस कितना 6x, क्या किए 9 और 25 को जोड़े तो कितना हो गया 34। अब कितना बचा हमारे पास माइनस में 10y। इतना कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया, हो गया, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, समझ में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो अब होगा क्या, हमको जात बिरादरी वाले को एक साथ रखना है, यानी कि अचर राशि को एक साथ रखेंगे, तो देखो होगा क्या, इधर छोटू सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर आएगा इसका। देखो 50 है तो ये लिख दिया मैं 50, प्लस वाले को इधर पक्षांतर करूंगा तो आ जाएगा माइनस, तो माइनस 34, ठीक है, इक्वल है तो क्या लगाऊंगा इक्वल। अब इसको उस साइड पक्षांतर, इसको उस साइड, इसको उस साइड पक्षांतर करूंगा तो इधर क्या बचा माइनस 6x माइनस में कितना 10y, माइनस 6 इक्वल 10y। अब ये सब माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 14x प्लस 2y हो गया। इसमें 50 में 34 जाएगा तो बचेगा 16, ठीक है, कितना बचेगा 16 बचेगा भैया। और इक्वल इधर देखो जात बिरादरी वाले से घटता बढ़ता है, तो ये माइनस में और प्लस, प्लस और माइनस माइनस होता है और बड़ा का चिन्ह, तो 18x में से 6x जाएगा तो बचेगा 8x। अब देखो प्लस और माइनस माइनस, लेकिन किसका चिन्ह बड़ा का चिन्ह, तो 10 में से 2y जाएगा तो बचेगा कितना 8y हो गया। इधर 16 है तो 16, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 8, इधर x माइनस y हो गया। 8 गुणा में है इधर आएगा तो भाग, 8 16 बटे 8 इक्वल x माइनस वाई, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 2 इक्वल x माइनस वाई। इधर छोड़ दो किसको 0 को, और 2 को उधर पक्षांतर कर दो, x माइनस 2 सॉरी x माइनस वाई माइनस 2। ये आ गया आपका नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर। बोलो आया ना समझ में, ठीक है, आया ना समझ में, ठीक है। तो आज प्रश्नवाली 2 यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।